हेलो गाइस एंड वेलकम टू एटवार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं डिफरेंसेस बताने वाला हूँ ओल्ड जनरेशन यूनिकॉर्न के और न्यू जनरेशन यूनिकॉर्न से। मतलब दोनों जनरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है 2023 मॉडल में और 2019 मॉडल में। मतलब BS4 वर्सेस BS6 फेज 2 यूनिकॉर्न का डिटेल कंपैरिजन होने वाला है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन की ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले गाइज आप देख सकते हैं सामने खड़ी है होंडा यूनिकॉर्न BS4। मैं इस बाइक को ओन करता हूं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है होंडा यूनिकॉर्न। अब BS6 फेज 2 मॉडल में आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ लुक। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बदलाव मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर नया डिज़ाइन है, मतलब उसके अंदर नया डिज़ाइन है, ये तो ओल्ड डिज़ाइन है। होंडा की बैजिंग सेम मिलती है, मोनो सस्पेंशन लिखा हुआ आता है। ये BS4 है, HAT और BS4 की बैजिंग होंडा रेड कलर से लिखा हुआ होता है। और ये 150 सीसी का मोटर है, पुराना वाला मोटर है। अब आपको 163 सीसी का मोटर मिलता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन में बदलाव मिलेगा। उसके अंदर जाली टाइप आता है यहाँ पर डिज़ाइन, और यहाँ पर CB लिखा हुआ आता है। अगर आपको पता करना है BS6 है या फिर BS4 या BS3, तो जिसमें भी CB यूनिकॉर्न लिखा हुआ होता है वो कार्बोरेटेड वर्जन होती है, और जिसमें CB यूनिकॉर्न नहीं होता, मतलब CB नहीं होता, सिर्फ यूनिकॉर्न होता है, वो फ्यूल इंजेक्शन का वर्जन है। 2019 के हिसाब से आपको ABS मिलता था फ्रंट में, और रियर में एज यूजुअल ड्रम ब्रेक मिलता था। फ्रंट में डिस्क आता था। बाइक दिखने को सेम टू सेम है BS6 फेज 2 और यूनिकॉर्न BS4। रियर प्रोफाइल भी आपको सेम मिलती है यूनिकॉर्न की, अब तक भी सेम रखी है होंडा ने, क्योंकि इसका लुक जो है बहुत ज़्यादा लेजेंडरी है। कम्यूटर साइड है लेकिन बहुत बल्कि लगता है, खास करके इसका टैंक। यहाँ पर आपको अच्छा मस्कुलैरिटी मिलती है टैंक में, और आज के न्यू मॉडल में भी आपको सेम टैंक मिलता है, डिज़ाइन तक सेम है। तो यूनिकॉर्न का डिज़ाइन में बदलाव ज़्यादा हुआ नहीं, माइनर से अपडेट है। लेकिन बात करें दूसरी चीज़ों की, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल, तो यहाँ पर बताऊँ आपको मैं, न्यू मॉडल में क्या है, जो वॉलपेपर है वाइट एंड ब्लैक कलर का आता है। लेकिन ये जो BS4 मॉडल है इसके अंदर आपको ब्लू कलर में मिलता था वॉलपेपर, जैसे कि बैकग्राउंड देख सकते हैं आप, पीछे बैकग्राउंड ब्लू कलर में मिलता है इसका। इसके अंदर भी सेम इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, और यहाँ पर फ्यूल गेज है। यहाँ पर इंजन चेक लाइट नहीं आती क्योंकि ये कार्बोरेटेड इंजन आता है इसके अंदर, मतलब उसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन आता है, इसके अंदर कार्बोरेटर है। यहाँ पर न्यूट्रल लाइट है, इंडिकेटर वाली लाइट, लो बीम, हाई बीम, और लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिलता है, ये इसकी वजह से छुपा हुआ है। यहाँ पर आपको टैकोमीटर, बटन्स की क्वालिटी भी आपको सेम मिलती है। सेल्फ स्टार्ट है राइट साइड में, इसके अंदर इंजन किल स्विच नहीं आता जो कि न्यू मॉडल में है। लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच मिलता है, ये लो बीम हाई बीम बटन, और इसके नीचे इंडिकेटर वाला बटन, और इसके नीचे हॉर्न, एक्टिवा वाला हॉर्न आता है इसके अंदर, मैंने लोड करवाया है। और चाबी देखो, इसकी रबर आता था, रबर निकल चुका है इसके ऊपर से, लेकिन आपको चाबी सेम मिलती है जो कि आज के मॉडल में भी है। और इसका साइलेंसर भी आपको थोड़ा अलग लगेगा उसके कंपेयर में। अब तक आपको बदलाव में सिर्फ इंजन चेक लाइट और इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल का वॉलपेपर अलग मिलेगा न्यू मॉडल में। सीट भी आपको सेम मिलती है, इस बाइक के अंदर भी, उस बाइक के अंदर भी। और कंफर्ट लेवल आज तक भी बरकरार है। होंडा यूनिकॉर्न अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है, और इस बाइक में भी आपको सेम कंफर्ट लेवल मिलता है। लेकिन मोनोशॉक सिस्टम की बात करूँ, जो BS6 मॉडल आता था 2020 से 2022 तक, उस मॉडल में जो सस्पेंशन सेटअप है थोड़ा सॉफ्टर साइड है। लेकिन जब 2023 मॉडल आया, इसके अंदर आपको सेम इसके जैसा हार्ड सस्पेंशन सेटअप मिला। आप इसे सॉफ्ट कर सकते हैं, क्या करना है आपको पता है, सिर्फ स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसके अंदर डालना है और घुमाना है। सॉफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो सॉफ्ट होगा, हार्ड की तरफ घुमाएंगे तो हार्ड हो जाएगा। यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप हार्डर साइड है, जैसे कि BS6 फेज 2 मॉडल, मतलब 2023 का मॉडल और 2019 के मॉडल में सेम है सस्पेंशन सेटअप। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया। ABS भी सेम आता है, डिस्क भी सेम आता है, 240 mm का डिस्क मिलता है फ्रंट में आपको विथ सिंगल चैनल ABS की बैजिंग आती है। रियर में ड्रम मैंने बताया। और यहाँ पर टायर के साइजेस में भी कोई बदलाव नहीं, 80, 100, 18 इंच का अलॉय व्हील मिलता है आपको। और रियर का टायर आपको सेम मिलता है, 100 सेक्शन का है, 100, 90, 18 इंच का अलॉय व्हील। यहाँ तक भी आपको सब सिमिलर लगेगा। और इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं, पुराने मॉडल के इंडिकेटर बहुत ज़्यादा प्रीमियम थे। न्यू मॉडल में आपको उतने अच्छे इंडिकेटर की क्वालिटी नहीं मिलती, लीवो वाले इंडिकेटर मिलते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। यूनिकॉर्न एक प्रीमियम बाइक है, जैसे कि ये ओल्ड मॉडल के इंडिकेटर हैं, ग्लॉसी फिनिश के साथ हैं और अच्छी क्वालिटी के आते हैं। लेकिन न्यू मॉडल में आपको लोकल क्वालिटी के, जो कि 100 सीसी 110 सीसी कैटेगरी के होंडा बाइक्स में आते हैं, वही इंडिकेटर यूनिकॉर्न में दिए हैं होंडा ने। कॉस्ट कटिंग की है और प्राइस बढ़ा दी है, मतलब फ़ायदा ज़्यादा कर लिया। और इसके अंदर भी आपको हेलोजन वाली हेडलाइट ही मिलती है। मैंने आफ्टर मार्केट LED हेडलाइट लगाई है इसके अंदर, ताकि इल्यूमिनेशन बढ़िया मिले। पुराने जो हेडलाइट आती थी कंपनी से बकवास थी। और इंडिकेटर हेलोजन है, टेल लाइट भी हेलोजन है, न्यू मॉडल में भी सेम है। सबसे बड़ा डिफरेंस है इंजन में, दोनों बाइक का इंजन बहुत ही अलग आता है। पुराने मॉडल में आपको मिलता है, जो कि ये मॉडल है, यहाँ पर मिलता है आपको 150 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व
कार्बोरेटेड इंजन है और ये BS4 कंप्लाइंट इंजन है। न्यू मॉडल में क्या है, आपको थोड़ा ज़्यादा सीसी वाला इंजन मिलता है जो कि है 163 सीसी, एयर कूल्ड है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व, BS6 फेज 2 कंप्लाइंट है वो, और फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। यहाँ पर आपको कार्बोरेटर मिलता है, उसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन मिलता है BS6 फेज 2 नॉर्म्स के चलते। और यहाँ पर BS4 मॉडल रहने की वजह से कार्बोरेटर से आपको अच्छी खासी चीज़ें फ़ायदे में रहती है, क्योंकि यहाँ पर आप पेट्रोल कम रख सकते हैं, कार्बोरेटर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन में आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल रखना पड़ता है टैंक के अंदर, ताकि उसकी मोटर ना ख़राब हो। और साथ ही साथ स्मूथनेस की बात करूं तो न्यू मॉडल में ज़्यादा स्मूथ इंजन है इसके कंपेयर में। इसके अंदर थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आते हैं टॉप एंड में जाने के बाद, लेकिन न्यू मॉडल में पूरा का पूरा स्मूथ इंजन मिलता है। इसका इंजन थोड़ा कम स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू न्यू मॉडल। और पावर फिगर्स की बात करें तो इसका जो इंजन है 13.5 bhp की पावर निकालता है, और टॉर्क भी आपको लगभग 13 न्यूटन मीटर या फिर 14 न्यूटन मीटर तक निकाल के देता था BS4 मॉडल का टॉर्क और पावर। और न्यू मॉडल 2023 मॉडल में आपको सेम पावर मिलेगी 13.5 bhp की, और टॉर्क मिलेगा 14.7 न्यूटन मीटर का। तो टॉर्क उसके अंदर ज़्यादा है, पावर सिमिलर है, लेकिन टॉर्क का फ़ायदा आपको कब पता चलता है, पता है न्यू मॉडल में जब आप एक्सेलेरेटर ज़्यादा देंगे तो आपको ज़्यादा टॉर्क मिलता है, पिकअप अच्छा है। न्यू मॉडल का पिकअप जो है इससे थोड़ा बढ़िया है, मुझे पता है, मैंने दोनों बाइक को राइड किया है। तो न्यू मॉडल में आपको थोड़ा पिकअप ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन माइलेज की बात करेंगे अपन, ये मेरी बाइक लगभग चल चुकी है 23 से 24 हज़ार किलोमीटर, 23,750 किलोमीटर के ऊपर चल चुकी है अपनी होंडा यूनिकॉर्न BS4। अब तक मैंने इसका माइलेज टेस्ट 100 बार तो किया होगा। एक बार 58 का आया सिटी में, और हाईवे पे 65 का आया। कभी कभी ये मैं रफली बताऊं तो 55 से 60 का ये मुझे हाईवे पे माइलेज निकाल के आराम से देती है, और सिटी में 50 से 55 का माइलेज निकाल के देती है मेरी बाइक। अब न्यू मॉडल में क्या है, बहुत सारे लोगों को कंप्लेन है कि 50 के अंदर भी माइलेज देती है यूनिकॉर्न, लेकिन मेरी आज तक एक भी बार 50 के अंदर माइलेज निकाल के नहीं दी। एक बार दी थी, लेकिन क्या हुआ, मैंने माइलेज सेटिंग दोबारा से करवाई तो माइलेज ऑटोमेटिकली इसका बढ़ गया, 50 के ऊपर ही माइलेज निकाल के देती है मेरी बाइक। लेकिन न्यू मॉडल का प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ज़्यादा रफ चलाते हैं तो 45 का ही माइलेज देती है। एक बात अच्छी है होंडा यूनिकॉर्न BS4 की, वो है इसका माइलेज। तो समझ सकते हैं माइलेज ज़्यादा रहने का फ़ायदा रहता है होंडा यूनिकॉर्न BS4 ख़रीदने का। यहाँ पर मेन डिफरेंस दोनों बाइक में सिर्फ इंजन को लेकर ही था। न्यू मॉडल में BS6 फेज 2 करने के लिए होंडा ने क्या किया, 160 यूनिकॉर्न का इंजन जुड़ा दिया और पुरानी बॉडी यूनिकॉर्न 150 की लगा दी। और लोगों को क्या लगा, अरे न्यू इंजन है, ज़्यादा सीसी वाला इंजन है तो अच्छा होगा। अच्छा इंजन है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो है गियर अटकने की। ये बाइक के अंदर अभी तक भी गियर स्मूथ नहीं है। मेरे पास BS4 मॉडल है, लेकिन आज तक भी इसका गियर एक भी बार नहीं अटका। लेकिन न्यू मॉडल में क्या है, अभी शोरूम में अपन टेस्ट राइड करने जाएंगे तभी गियर अटक रहे हैं बाइक के। तो आप समझ सकते हैं ये एक अच्छी मेजर प्रॉब्लम है, होंडा को ध्यान देना चाहिए इंजन के अंदर और गियर बॉक्स के अंदर। ओल्ड मॉडल के गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, उतने ज़्यादा स्मूथ नहीं है, लेकिन अटकते नहीं है, ये एक बात है। लेकिन न्यू मॉडल में स्मूथ गियर बॉक्स है, साथ ही साथ अटकते हैं। स्मूथनेस बढ़ा दी और अटकने की प्रॉब्लम डाल दी होंडा ने। लेकिन पुराने मॉडल के जो गियर बॉक्स हैं बहुत ही ज़्यादा आपको कड़क मिलेंगे और एक्यूरेट मिलेंगे, ज़्यादा अटकते नहीं गियर। अभी भी शिफ्ट करूँगा, कितने बार भी शिफ्ट करूँ प्रॉब्लम नहीं आती, एक भी बार गियर नहीं अटकता, आराम से शिफ्ट हो जाते हैं और गियर बॉक्स परफेक्ट रहता है होंडा यूनिकॉर्न के ओल्ड मॉडल का। न्यू मॉडल में गियर स्ट्रकिंग की अच्छी बड़ी प्रॉब्लम दी है होंडा ने। होंडा को इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स अच्छे खासे हैं यूनिकॉर्न ख़रीदने वाले। 1,40,000 रुपये दे रहे हैं, मुँह की बात नहीं है, 1,40,000 रुपये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कमाए जाते हैं इतने ज़्यादा पैसे। तो होंडा को समझना चाहिए इंडियन मार्केट कितना ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है और क्वालिटी भी अच्छी मांगता है। तो यहाँ पर ओल्ड मॉडल आगे निकलता है गियर बॉक्स की वजह से, और इंजन ज़्यादा अच्छी माइलेज निकालने की वजह से। सीसी कम है तो माइलेज ज़्यादा निकलेगा ही, और पावर भी आपको थोड़ी आपको सेम मिलेगी, लेकिन टॉर्क जो है उसका ज़्यादा रहने की वजह से माइलेज कम मिलता है BS6 फेज 2 मॉडल के अंदर। बाकी क्वालिटी लेवल्स की बात करना चाहूँगा मैं, बॉडी सेम दी थी, लेकिन क्वालिटी लेवल्स आज भी ओल्ड मॉडल के बढ़िया रहते हैं। प्लास्टिक क्वालिटी बोलूँ या फिर दूसरी क्वालिटी देखने जाएँ अपन, हर एक क्वालिटी लेवल्स में होंडा यूनिकॉर्न का ओल्ड मॉडल बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू न्यू मॉडल। साथ ही साथ दोनों बाइक के अंदर 6 किलो का डिफरेंस है, ये थोड़ी वज़न आती है बाइक ओल्ड मॉडल। न्यू मॉडल जो है हल्की है। न्यू मॉडल का वेट है 140 kg और ओल्ड मॉडल का वेट है 146 kg। यहाँ पर वेट ज़्यादा रहने की वजह क्या है, क्वालिटी लेवल्स, बढ़िया क्वालिटी लेवल्स इसके अंदर है। और इसके अंदर कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में और वेट कम करने के चक्कर में क्वालिटी लेवल्स को गिरा दिया है होंडा ने। तो उससे क्या है आपको पता है, हाईवे पर स्टेबिलिटी इस बाइक की बढ़िया रहती है न्यू मॉडल के कंपैरिजन में। और साथ ही साथ टैंक कैपेसिटी सेम है, दूसरी चीज़ें सेम है, लेकिन हाईवे पर स्टेबिलिटी बढ़िया इसकी मिलेगी आपको। और ये रोड पर चिपक के चलने वाली बाइक है। न्यू मॉडल
मॉडल में आपको ऐसा कुछ फील नहीं आएगा जो कि ओल्ड मॉडल में है। टायर सेम है, सस्पेंशन सेटअप सेम है, दूसरे फीचर्स सेम है, बॉडी दिखने को सेम है, लेकिन स्टेबिलिटी इस बाइक की बढ़िया है क्योंकि वेट ज़्यादा है इस बाइक का। और न्यू मॉडल में क्या है, 180 mm के ऊपर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लगभग 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है दोनों बाइक के अंदर, ओल्ड हो या न्यू। लेकिन इसके अंदर कभी नीचे मार नहीं लगता, लेकिन न्यू मॉडल में लगता है, ये भी बात याद रखो। बाकी आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, दोनों बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, इंजन का ही डिफरेंस है। अगर आप इंजन पसंद करते हैं 150 cc वाला ओल्ड, तो आप सेकेंड हैंड में होंडा यूनिकॉर्न 150 खरीद सकते हैं BS4 मॉडल, जो कि आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और ज़्यादा माइलेज भी निकाल के देगा। ज़्यादा माइलेज का आपको फ़ायदा ये होगा, लॉन्ग राइड्स पे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी, पेट्रोल पंप के कम चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको। अब बात करें न्यू मॉडल ख़रीदना चाहिए या नहीं, भाई आप न्यू मॉडल ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड करो। अगर गियर नहीं अटकता तो आप बेशक ख़रीद सकते हैं होंडा यूनिकॉर्न का BS6 फेज 2 मॉडल। मुझे पसंद आया चलाने में, मेरे को एक भी बार प्रॉब्लम नहीं आई जब मैं टेस्ट राइड रिव्यू कर रहा था होंडा यूनिकॉर्न BS6 फेज 2 मॉडल का। लेकिन बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी, भाई कि गियर अटक रहा है मेरी बाइक का, आप क्या करूँ, सर्विस सेंटर वाले जवाब नहीं दे रहे और हमें ही ब्लेम कर रहे हैं, तो क्या करूँ भाई। उसका एक ही सोल्यूशन है, या तो आपको बाइक वही चलानी पड़ेगी या तो सेल करना पड़ेगा, या फिर मैंने एक वीडियो में बताया है आपको पूरा क्लच पकड़ना है तभी आपको गियर शिफ्ट करना है, उसके बाद ही आपको वो प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। बाकी अगर आप ये सोल्यूशन को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी होंडा यूनिकॉर्न के गियर अटकने की। तो गाइज़ आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न BS4 वर्सेस होंडा यूनिकॉर्न 2023 मॉडल का डिटेल कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शंस में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।